हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं। कई बार ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है यार, कैसे इसको किस तरह समझें। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये इजी फॉर्म में समझना चाहते हैं तो इतना इजी है, इतना आसानी से इसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं क्या समझाता हूँ, देखो आपको बहुत ही आसान। जैसे अपन कुछ एक पॉइंट बना लें, जैसे पॉइंट कैसे, जैसे फर्स्ट है कि मिनिमम नंबर। तो पब्लिक के केस में मिनिमम नंबर 7 रहेंगे, प्राइवेट के केस में 2 रहेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर पब्लिक कंपनी केस के अंदर अनलिमिटेड है, यानी कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी मेंबर्स आ जाओ और जुड़ जाओ। लेकिन प्राइवेट के अंदर मैक्सिमम की लिमिट है भाई, देखो 200 से ऊपर अलाउड नहीं है, बस मैक्सिमम 200 आ सकते हो, उससे ऊपर नहीं आ सकते। नेक्स्ट है मिनिमम डायरेक्टर्स। पब्लिक के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 यानी ओनली 3, लेकिन प्राइवेट के केस में 2, सिर्फ 2, ओनली 2। जैसा होता है ना, हम 2 हमारे 2, तो ओनली 2, ठीक है ना, 2 याद करने के लिए बता रहा हूँ, 2 ओनली। नेक्स्ट है मैक्सिमम डायरेक्टर्स। मैक्सिमम डायरेक्टर्स क्या है, 15, यानी दोनों में ही 15 है, लेकिन जनरल मीटिंग अगर अपन को 15 से ऊपर जाना है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द 15 अगर जाना है, तो उसमें क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग कॉल करके। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। आराम से परमिटेड है, पब्लिक के अंदर परमिटेड है, यानी शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि, लेकिन पब्लिक प्राइवेट के अंदर इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। देखो मतलब इन द केस ऑफ द पब्लिक, जो अपने ये जो शेयर्स रहते, मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ परमिटेड, यानी परमिट है, यानी आप कर सकते हो कितने भी शेयर्स को ट्रांसफ़र। लेकिन इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। देखो भाई, लेकिन इट मे बी ट्रांसफर, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू पब्लिक। इन्विटेशन टू पब्लिक इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी इट इज़ अलाउड। मतलब एक जो अपने जो प्रॉस्पेक्टस है वो इशू करना पड़ेगा जो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ये जो अपने क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर इट इज़ नॉट अलाउड, मतलब कैन नॉट इन्वाइट टू पब्लिक। नेक्स्ट है जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन नेम। मतलब जो पब्लिक कंपनी होगी उसके लास्ट में लिखा होगा लिमिटेड कंपनी, लेकिन इसी तरह से प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लिखा होगा, सिंपल प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी। देख रहे हो लास्ट में अगर जैसे ऐसा रहता है, मतलब पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ द शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं कि शेयर के पीछे की तरफ एक पेपर अटैच रहता है, तो वो जो रहता है वो डिटैचेबल रहता है, उसको हम शेयर वारंट कहते हैं। तो इन द केस ऑफ द पब्लिक इट कैन नॉट बी इश्यूड, सॉरी इट कैन बी इश्यूड, बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इट कैन नॉट बी इश्यूड, यानी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकते प्राइवेट के अंदर। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि अगर आपको, मतलब आपने नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर में कई बार पब्लिश देखा होगा कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये ऑर्गेनाइज हुई है, या मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये जो मीटिंग रहती है उसमें क्या रहता है, ये रहता है कि यानी कि जो मीटिंग है मस्ट होल्ड, यानी होनी चाहिए, और उसको फाइल कराना है रजिस्ट्रार के पास में। लेकिन इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। नेक्स्ट है कोरम। कोरम जो रहता है ना, वो रहना चाहिए जो भी कि आर्टिकल के अंदर मेंशन है, चाहे इन द केस ऑफ, वेदर इन द केस ऑफ द पब्लिक ले अपन कंपनी या प्राइवेट कंपनी ले, जो भी आर्टिकल में मेंशन है वो रहना चाहिए कोरम मेंबर्स। लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ भी मेंशनड नहीं है तो पब्लिक के केस में 5 होंगे और प्राइवेट के केस में 2 होंगे। नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स का अगर अपन को अपॉइंट करना है तो क्या उसके कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं? यस। क्या है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो कंसेंट, जो रजिस्ट्रार की कंसेंट लेनी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका रोटेशन के हिसाब से उनका रिटायरमेंट होना चाहिए, यानी 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर होने चाहिए रोटेशन के हिसाब से।
लेकिन इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, यानी जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है उससे 11% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कैन नॉट एक्सीड 11% इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।